30 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, मतदान किए जाएंगे और 2 सीटों के लिए कुशेश्वर स्थान जो कि दरभंगा जिले के अंतर्गत आता है और तारापुर सीट, 2 विधानसभा सीटों के लिए मतदान डाले जाएंगे। यहाँ के विधायक थे शशिभूषण हजारी कुशेश्वर स्थान से, जिनके देहांत के बाद ये सीट खाली हुआ था। और आजकल आप देख रहे होंगे कि लगातार कुशेश्वर स्थान के बारे में बताने के लिए, कुशेश्वर स्थान के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आध्यात्मिक तौर पे एक बड़ा महत्व है, लेकिन इन दिनों कुशेश्वर स्थान विशेष तौर पे सुर्खियों में है। बाकायदा बाबा के दरबार में बड़े बड़े नेताओं का, मुख्यमंत्री भी हाजिरी लगा चुके हैं और पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही पक्ष के नेता हाजिरी लगा रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि बिहार विधानसभा का समीकरण, जो सीटों का समीकरण है, देखिए अगर एनडीए की बात करें तो 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए यानी कि बीजेपी, जेडीयू, हम वीआईपी पार्टी को मिला करके और एक निर्दलीय को मिला दे तो 126 विधायक हैं, जिसमें से 2 का देहांत हो गया तो 2 सीटें खाली हो गई, तो कुल बचा 124। इसके अलावा महागठबंधन में कांग्रेस के अलग होने के बाद 51 सीटें बचती है, लेफ्ट और आरजेडी को मिला करके। और कांग्रेस की बात कर ले तो 19 सीटों वाली कांग्रेस अब महागठबंधन से बाहर जा चुकी है, घोषणा कर चुकी है कि अब हम विधानसभा चुनाव आने वाला और लोकसभा चुनाव और उसका विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी उतार रखी है। अतिरेक कुमार जो है उनके प्रत्याशी हैं। और बिहार विधानसभा में 5 सीटें जो है AIMIM के पास है, यानी कि ओवैसी के पास। अब यहाँ पे जेडीयू के विधायक थे इससे पहले। लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग गुट है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। कांग्रेस महागठबंधन से अलग उतार रखी है प्रत्याशी। और ये जो पूरा खिचड़ी हो गया है, इससे कुछ भी स्थिति स्पष्ट होने को है नहीं। लेकिन जनता का क्या मिजाज है? जनता किसे अपना वोट देगी? एनडीए के पक्ष में, यूपीए के पक्ष में, लोजपा को वोट करेगी क्या? ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। लोजपा यानी चिराग पासवान की बात कर रहा हूँ मैं। आप यहीं के हैं, इसी विधानसभा के? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशराफ। कौन जीत रहा है इस बार? जीत हार तो अभी कह नहीं सकते, दोनों में टक्कर है। दोनों में टक्कर है। किस किस में टक्कर है? आरजेडी और जदयू में। ये जो कांग्रेस अलग हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। आरजेडी मजबूत लग रही है क्या? बहुत, बिना कांग्रेस के बहुत मजबूत लग रही है। आप इसी विधानसभा के हैं? यहाँ नहीं है, लेकिन हम अभी 4-5 दिन से यहीं हैं। यहीं का माहौल हम देख रहे हैं। क्या माहौल है, क्या देखें आप? माहौल है कि इस बार जनता नीतीश कुमार को चुनने नहीं जा रही है। नीतीश कुमार को नहीं चुनेगी क्योंकि उन्होंने जितना रुलाया है विगत इस 5 सालों में, और ये जो लॉकडाउन गया है, ये लॉकडाउन में क्या स्थिति थी। चलिए ठीक है, मतलब नीतीश के फेवर में माहौल आपने नहीं देखा है। कुशेश्वर स्थान के हैं आप, मतलब इसी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। किसका क्या लग रहा है कि कौन पार्टी मजबूत है अभी? पार्टी तो अभी दोनों मजबूत है। दोनों मजबूत है। आरजेडी टक्कर में है क्या कांग्रेस के अलग होने के बाद? हाँ, आरजेडी टक्कर में है। और ये जो चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट उतारा है और कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारी है, उससे तो डैमेज करेगी? चिराग एनडीए को डैमेज करेंगे क्या, नीतीश कुमार को? हाँ, थोड़ा सा चिराग डैमेज कर सकते हैं। और कांग्रेस आरजेडी को करेगी डैमेज? कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस नहीं करेगी, मतलब आरजेडी मजबूत स्थिति में है, लेकिन चिराग के बागी होने के कारण एनडीए को नुकसान हो सकता है। आप सहमत है क्या इनकी बातों से? यहाँ चिराग डैमेज करेंगे? चिराग या कांग्रेस दोनों जदयू को डैमेज कर रहा है। दोनों जेडीयू को ही डैमेज कर रहा है। तो आरजेडी मजबूत स्थिति में है? आरजेडी मजबूत में है अभी फिलहाल जो चल रहा है स्थिति, वही स्थिति है फिलहाल जो है वो आरजेडी मजबूत स्थिति में। आप भी यहीं के हैं? कहाँ के हैं? इसी विधानसभा के ना? कुशेश्वर स्थान के। अच्छा, आप दूसरी जगह से हैं। आप यहीं के हैं? मतलब कुशेश्वर स्थान की विधानसभा के ना? विधानसभा यहाँ छे ना? तो ये बताइए कि आरजेडी मजबूत स्थिति में है या एनडीए? आरजेडी मजबूत है। तो कांग्रेस तो अलग हो गई है, फिर भी आरजेडी मजबूत है। चलिए आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। आपके विधानसभा में, आपका ये विधानसभा है, उपचुनाव हो रहा है, कौन टक्कर में है? आरजेडी और एनडीए में कौन भारी पड़ रहा है? देखिए, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आरजेडी से कांग्रेस अलग हो गई है महागठबंधन से, और इधर चिराग पासवान एनडीए के नाक में दम कर रखे हैं। तो क्या चिराग के
कैंडिडेट उस उतारने सबसे से सर कुछ नहीं होने वाला। जेडीयू यहाँ से निकलेगा ही, जेडीयू निकलेगी। निकलेगा ही। चिराग के कैंडिडेट उतारने से एनडीए को कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं तो वोट कटवा जैसी बात। वोट कटवा है तो वोट तो काट लेगा ना, तो हो सकता है जेडीयू के कैंडिडेट को नुकसान हो। जेडीयू का नहीं, वो तो लालटेन का कटेगा। कौन मजबूत है यहाँ पर ही तीर मजबूत है, तीर छाप जेडीयू। हाँ मजबूत है। आइए कुछ और लोग बात करते हैं। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है यहाँ पे? यहाँ पर मजबूत है तीर छाप। तीर छाप क्यों मजबूत है बताइए? यहाँ क्योंकि चिराग पासवान आपके पुराने सहयोगी रहे हैं, मतलब आपके इन द सेंस की एनडीए के, चूंकि आपने तीर बोला इसलिए आप एनडीए के समर्थक हो सकते हैं। तो वो हो सकता है ना कि नुकसान करे। नुकसान क्या करेगा? देखिए पासवान वोट बहुत है, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। तो वो तो पासवान वोट तो काटेंगे तो एनडीए को ही नुकसान होगा ना। ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं। तो तीर छाप मजबूत है अभी। तो मोदी नीतीश का जादू चलेगा? चलेगा ही चलेगा। चलेगा मोदी का जादू चलेगा। मोदी का जादू चलेगा। हाँ नहीं, मोदी का चलेगा कि नीतीश का चलेगा? देखिए जब जो पार्टी जो है जो नीतीश जो है जो ठीक है मोदी के साथ है, तो आप वोट किसके नाम पे करेंगे? नीतीश के नाम पे, मोदी नाम पे? मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पर वोट है, नीतीश के नाम पे नहीं। जी नहीं, मोदी के नाम पे। इधर एक है तो भागिए मत, दूर बोलिए ना। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं नीतीश के नाम पे नहीं, मोदी के नाम पे दिया जाएगा। मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा। तो मतलब मोदी के नाम पे कैंडिडेट जो हैं वो जीत जाएंगे, जेडीयू के जीत जाएंगे। देखिए ये सब ऑटो चालक हैं, ऑटो, ये सब ऑटो, आप लोग ऑटो चालक है ना। और ये सती घाट है, ये कुशेश्वर स्थान से कुछ किलोमीटर पहले, कुछ दूरी के बाद बाबा का मंदिर है। मैं भी दर्शन करके आया हूँ। आजकल नेता लोग बहुत दर्शन कर रहे हैं अपनी चुनावी नैया पार कराने के लिए। तो क्या जीतल है सर, तीर छाप जीतल है इस बार। क्या मोदी के नाम पे कि नीतीश के काम पे? मोदी जी के नाम पे है। मोदी जी के नाम पे। हाँ हम लोग उसी पर में है। मोदी जी के नाम पे जेडीयू जीतेगी या तेजस्वी, युवा तेजस्वी का जादू चलेगा? एसपी जीतेगा। तेजस्वी जीतेगा। हाँ आई जो सारा दुनिया उनको एसपी बोला जीतेगा मोदी। कांग्रेस जो अलग हो गई है, कांग्रेस अलग गया, अपना अलग हो गया, वो तो नुकसान होगा ना आरजेडी को? नहीं कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। आप ये बताइए, अरे रुकिए ना, हम नहीं आए यहाँ के। अच्छा आप यहाँ के नहीं? अच्छा ठीक है, जो यहाँ के नहीं उनसे नहीं पूछेंगे। कौन मजबूत स्थिति में है? जेडीयू की तेजस्वी, लालटेन जलेगा? एकदम जलेगा लालटेन। कांग्रेस जो भाग गई है छोड़ के भाग गया तो भागे रहेगा। कांग्रेस का हाथ तो लालटेन बुझाने में लग गया है। हाँ। उसके बुझाने से नहीं बुझेगा। इधर से आइए, बोले थे। अरे फिर से एक बार बोल दीजिए, लालटेन जलेगा कि तीर चलेगा? अभी नहीं कह सकते हैं, टक्कर में है। दोनों टक्कर में अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा चलिए, दोनों टक्कर में हैं, दोनों के पुराने सहयोगी हैं। एनडीए के पुराने सहयोगी चिराग पासवान और कांग्रेस आरजेडी के पुराने सहयोगी। तो क्या कांग्रेस आरजेडी को नुकसान करेगी अलग प्रत्याशी उतारने से? नहीं। चिराग पासवान एनडीए को नुकसान करेंगे? हाँ वो करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? वो वोट काट रहे हैं, वो एनडीए का वोट काट रहे हैं। मतलब चिराग पासवान को वोट मिल रहा है कैंडिडेट की वजह से। कैंडिडेट की वजह से दोनों का जाति एक ही है। जाति एक है। और कांग्रेस नहीं आरजेडी का वोट काट रही है, तो इसलिए आपको लगता है आरजेडी निकल जाएगी? आप बताइए, आप तो शिक्षित लग रहे हैं, बहुत पकड़ नेताजी टाइप लग रहे हैं। नेता हैं क्या? हम नेता नहीं हैं। अच्छा, कुर्ता उड़ता आजकल लोग चुनावी माहौल है, सब कुर्ता डाल सब दिन पहनते हैं। अच्छा, अब कुर्ता हिंदुस्तानी कल्चर है, पहनना भी चाहिए। किसका टक्कर है यहाँ पे? यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर है। किस का? कांग्रेस का, आरजेडी का और एनडीए का। एनडीए का। एनडीए में भी तो चिराग अलग राह अपना रखे हैं ना विधानसभा चुनाव से। चिराग अलग है। और चिराग अलग है। एनडीए को नुकसान करेंगे? हाँ एनडीए का नुकसान करेंगे, चिराग करेंगे। मतलब अगर वो रहते एनडीए में तो रास्ता आसान रहता। हाँ रास्ता आसान रहता। पशुपति पारस के वजह से कुछ वोट मिलेगा क्या? देखिए यहाँ पशुपति पारस का कुछ भी चलने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। चलिए, तो मतलब आपके कहने से आरजेडी यहाँ पे मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस भी रेस में आप मान रहे हैं? त्रिकोणीय टक्कर है। मतलब अतिरेक कुमार भी जो हैं अशोक राम के पुत्र, वो भी टक्कर में। अशोक राम बताइए आपको क्या लगता है? अच्छा चलिए, आप नहीं खुल के बताना चाहते हैं, मेरे 2-3 छोटे बातों का आप बहुत आसान सवाल अपना जगह पर सब ठीक है। बहुत आसान सवाल है, सुनिए। आरजेडी को कांग्रेस की वजह से नुकसान होगा? होगा जरूर होगा। चिराग की वजह से एनडीए को?
हल्का थोड़ा करेगा सर। तो इन दोनों नुकसान में किसको ज़्यादा नुकसान होते हुए दिख रहा है आपको? एनडीए को थोड़ा लग रहा है। मतलब आरजेडी मजबूत स्थिति में है एनडीए से। चलिए तो स्थिति देखते हुए हैं? रोड की स्थिति देखते हुए रोड की स्थिति। आप वोट देते हैं? जी इसी विधानसभा से हैं? जी। गुटखा मत खाए कीजिए ज़्यादा। ये बताइए कि मजबूत स्थिति में कौन है, आरजेडी या जेडीयू? मजबूत लालटेन चलेगा कि तीर चलेगा? तीर चलेगा। तीर चलेगा। मोदी के नाम पे कि नीतीश के काम पे? नीतीश के नाम, मोदी के नाम। मोदी के नाम पे, मोदी में है ये। चलिए बाबा ये बताइए, आप तो बहुत इलेक्शन देखे होंगे, किसका जादू चलेगा, मोदी के नाम का, नीतीश के काम का, या युवा तेजस्वी लालटेन जलाने में कामयाब होंगे? तेजस्वी लालटेन जला देंगे हैं? तो लेकिन कांग्रेस तो आप लोग का साथ छोड़ के चले गई, कैसे जलेगा लालटेन? जब हाथी नहीं है तो लालटेन कैसे जलेगा? जनता लोग चाह रहे हैं। जनता लोग चाह रहे हैं। अपना हाथी यहाँ विकास कुछ नहीं हो पा रहा, अधूरा विकास है। रेलवे लाइन का देखिए तो यहाँ तुम लोग जैसे युवा गुटखा खाओगे तो विकास कैसे होगा? गुटखा तो क्या लालटेन जलेगा या तीर चलेगा? सर वो तो डिसीजन पूरे जनता जिसका समर्थन करेगा वही, या तो तीर चले या तो लालटेन चले। मोदी का जादू है बरकरार, लग रहा है आपको? सबका जादू बरकरार है। अभी जिसको देखिए सब अपने फील्ड में अपना पूरे जी जान लगा रखा है। तो देखिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं। इन्हीं के रिजल्ट जिनका इन्हीं के बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता अपना जनादेश जो है वो ईवीएम में देगी और उसके बाद पता चलेगा कि मोदी के नाम का या नीतीश के काम का कितना जादू चलता है, या फिर कांग्रेस, चिराग पासवान क्या अपने सहयोगी पार्टियों को जिन गठबंधन से वो अलग हुए हैं उनको डैमेज कर पाए हैं क्या, या फिर तेजस्वी यादव यहाँ पे कुशेश्वर स्थान और लालटेन तारापुर में लालटेन जलाने में कामयाब होंगे क्या? आशुतोष झा, हिंदी माइक, कुशेश्वर स्थान।